आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी सूरह निसा की हमने चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करते, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, जो कोई करे बदकारी तुम्हारी औरतों में से तो ले आओ गवाह चार उन पर अपनों में से। अगर वो गवाही दे दें तो उनको बंद रखो, उन औरतों को घरों में यहाँ तक के उठा ले उनको मौत या मुकर्रर कर दे अल्लाह उनके लिए कोई राह। आगे इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और जो दो शख्स करें तुम में से वही बदकारी तो उनको इज़ा दो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं, पहले तो बताया कि लड़की मुसलमान हो लड़का गैर मुस्लिम हो, अब अल्लाह बता रहे हैं कि अगर दोनों ही एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, यानी कि मर्द भी मुस्लिम औरत भी मुस्लिम, तो फिर उन दोनों को तुम अज़ियत दो, तकलीफ़ दो, उन्हें सज़ा दो। इन ताबा व असलहा फ़अरज़ू अन्हुमा, फिर अगर वो दोनों तौबा करें, अपनी इस्लाह करें, तो फिर उन्हें छोड़ दो। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जब तुम उनको सज़ा दोगे, तकलीफ़ दोगे, अज़ियत पहुँचाओगे, तो उसके बाद वो अगर तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो फिर उनको तुम छोड़ दो। इन्नल्लाह काना तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। कि यहाँ अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है, रहीम है, रहमान है, और ये बिल्कुल इब्तिदाई अहकाम है। इसलिए इनकी वजाहत और तफसील में आपको बहुत से अक़वाल मिल जाएंगे, लेकिन आखिर में जाकर ये सब मनसूख शुमार हो जाएंगे। जबकि हुदूद आ गई है पूरी की पूरी। वसीयत का हुक्म जैसे कि सूरह बकरा में आया था, वो फिर मनसूख हो गया क्योंकि कानून विरासत आ गया। तो इसी तरीके से आगे चल के ये मनसूख हो जाएंगे, बहुत सारे अक़वाल आएंगे। आगे इरशाद रब्बानी है, इन्नमत तौबातु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सुआ बिजहलतिन सुम्मा यतूबु मिन क़रीबिन फ़उलाइका युताबुल्लाह अलैहिम। तौबा कबूल करनी अल्लाह पर ज़रूरी है महज उन लोगों की जो करते हैं बुरा काम हिमाकत से, फिर तौबा करते हैं जल्दी से, तो ये लोग हैं माफ़ी करता है अल्लाह उन पर। तो इस आयत में अल्लाह ताला वाज़ह तौर पे बता रहा है, ये बड़ी हिकमत वाली आयत है कि अल्लाह के ज़िम्मे है ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना जो गलती तो करते हैं, बुरी हरकत कर बैठते हैं नादानी में, दानिस्ता तौर पे, जहालत में, लेकिन फिर फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। यानी कि अगर ईमान इंसान के अंदर किसी भी नुक्ता बराबर भी अगर उसमें मौजूद है और उससे कोताही हो जाती है, कोई बुरी हरकत हो जाती है, या नफ्स के अंदर रुझान ऐसा हो जाता है कि आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना चाहते हुए भी उससे किसी भी किस्म का कोई गुनाह हो जाता है, लेकिन जैसे ही होश में आता है और उसे एहसास होता है, उसका ज़मीर मलामत करता है, उसको शिद्दत से नदामत तारी हो जाती है, तो उसके लिए अगर वो तौबा कर ले, अगर वो तौबा करता है और कर लेगा तौबा, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाएगा। कान अल्लाह अलीमुन हकीम, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो यानी कि अल्लाह बता रहे हैं, अगर वो तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह को उसकी अदा पसंद आती है, तो अल्लाह ताला तो अलीम है, हकीम है, यानी कि सब कुछ जानने वाला है, दिलों के भेद जानने वाला है, उसकी नज़र जानने वाला है, उसकी नीयत जानने वाला है, उसके दिमाग में सोच में क्या चल रहा है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह बड़ी हिकमत वाला भी है, और अपनी ही हिकमत के तहत अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नादानियाँ, कोताहियाँ वो तौबा करते हैं तो कबूल फरमाता है। वलैसत तौबातु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यआत, और नहीं है तौबा उन लोगों के लिए जो किए जाते हैं बुरे काम, और ऐसे लोगों का कोई हक नहीं है कि तौबा का जो अपनी बुरी हरकतें करते ही रहते हैं, हराम खोरियाँ करते ही रहें, ज़िंदगी में ऐश उड़ाते ही रहें, और अपने गलत इक़दामात पर, अमाल पर न नदामत हो, न पशेमा हो, न एहसास करें कि हमने कोई गलती की है, बल्कि वो गलती गुनाह
بری حرکتیں جو بھی عمل کرتے ہیں اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا توبہ کا قطعی حق نہیں ہے۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وہم کفار، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو کہ مرتے وقت کفر کے ہی حالت میں مر گئے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے زندگی میں تو توبہ نہیں کری، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت وہ کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی قطعی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جو مر بھی گیا کفر کی حالت میں تو ان کی تو توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قبول ہو جائے۔ اولئک اعتدنا لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں تیار کیا ہے ہم نے جن کے لیے دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب، کبھی ان کو اس اذیت سے نہ نکلنے والا عذاب، چاہے وہ کتنا ہی گڑ گڑا لے رو لے لیکن وہ اسی میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔